सबसे पहले शुरुआत में करूंगा, मैं जब जर्नलिज्म शुरू कर रहा था तब मुझे किसी ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में पूछा, तो उसने बोला कि देखिए, भारत के चुनाव को समझना है तो एक बात समझ लीजिए कि इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी वो वोट अपने गुण और दोष के आधार पर नहीं देते, वो जाति के आधार पर वोट देते हैं। इसीलिए भारतीय राजनीति में कहा जाता है जाति है कि जाति नहीं। अब सवाल यह है कि इस मंडल कमंडल पार्ट 2 की जरूरत क्यों पड़ी। इसी से शुरुआत करेंगे और सबको बोलने के लिए मैं निर्बाध रूप से 90 सेकंड का वक्त दूंगा। शुरुआत में राजीव रंजन जी से करता हूं। राजीव रंजन जी, इस हिसाब से तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का दावा छोड़ देना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी अब तेजस्वी यादव जी के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। भाई ज्यादा पिछड़े तो यादव है ना, और 14% वही है, तो मुख्यमंत्री पद पर यादव को ही बैठना चाहिए ना। टाइमर प्लीज। देखिए, दिलचस्प है, इस तरह के सवालों का आने वाले दिनों में हम जरूर जवाब देंगे। मैं ये मानता हूँ ये एक कालजयी निर्णय है और भारत के इतिहास में समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके जो विरोधी हैं उन्होंने अखबारों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से देश की सबसे बड़ी अदालत को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में पहले जोड़ना और फिर हटाना, अब ये बेपर्द हो गई है सरकार और इस गठबंधन के सभी सहयोगी दल। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये दिलचस्प है कि देश के प्रधानमंत्री की जाति स्वयं वो खुद को पिछड़ा कहे, अति पिछड़ा कहे। देश के महामहिम राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति का बताया जाए, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित बताया जाए, और आम लोग जब अपनी जाति की संख्या और अपने आर्थिक आधार को लेकर के उनकी जो चिंताएं हैं, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है और उसका समाधान कोई सरकार करती है, तो किन सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, ये मेरे पहले जवाब से कहीं ना कहीं आपके पहले सवाल और उसके बाद मेरे जवाब से स्पष्ट है। ठीक है नेताजी, आजकल सवाल तो सुनते ही नहीं है ठीक से। मैं फिर से ये सवाल दोहराऊंगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाऊंगा। धीरेन्द्र कुमार जी, जाति जनगणना का मतलब? देखिए, जाति जनगणना का हम लोगों ने भी समर्थन किया था, होनी चाहिए थी। आज आ गया है फैसला, लेकिन इसमें और कुछ हम लोगों ने सुना था कि बताने वाले हैं कि लोगों की सामाजिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, उनके शैक्षणिक स्थिति में क्या सुधार हुआ। तो पूरी रिपोर्ट आई नहीं, सिर्फ जातियां गिना दी गई। तो जो नीतीश कुमार जी दिखाना चाहते हैं उतना तो हम लोग देख पा रहे हैं, और जो वो छुपाना चाहते हैं वो मुझे खोजना पड़ेगा। तो पूरी रिपोर्ट जब तक हम लोग देख नहीं ले, अध्ययन कर नहीं ले, क्योंकि हर बार 1+1 2 होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी 1 1 11 भी बताते हैं। सोशल इंजीनियरिंग ये 2005 से ही करते आ रहे हैं, कई जातियों को उपजातियों में बदला। अब इससे उनका 18 सालों में उनके जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या उत्थान आया, यह भी एक विषय है देखने का। वो चीज अभी पूरी रिपोर्ट मिली नहीं है, सिर्फ कौन किसकी कितनी संख्या। दूसरा एक पक्ष इसका यह है कि थर्ड जेंडर जो है, जिनके अध्यक्ष है अभी जदयू के ही है वो रेशमा प्रसाद जी, उन्होंने चैलेंज किया है कि पटना में दिखाया गया है, इनकी पूरी संख्या बिहार में दिखाई गई 825, लेकिन पटना में ही वो खुद को बता रहे हैं कि हम लोगों की संख्या 2600 है। तो आंकड़े पर भी अभी भ्रम बनी हुई है कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कितना ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा हुआ है, रेशमा जी ने किया है। तो जब तक एक बार पूरी चीजों को मैं अध्ययन नहीं कर लूं, तब तक फौरी तौर पे इस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जदयू के नेताओं ने इसका क्या उपयोग करना है, एक पॉलिटिकल टूल किट था, इसको इन्होंने बता दिया है। ठीक है, सादा भारती जी, देखिए एक और बयान आया है, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उन्होंने कहा है जाति जनगणना एक स्टंट है। ये शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है। उनका कहना है कि इसकी क्या जरूरत थी, जनगणना से चुनाव होगा क्या। वर्क कहा है मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। वर्क साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए।
तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? जी भाई इलेक्शन तो देखिए, मुसलमान भी किसी का मोहताज नहीं है। जी जी जी। और इस देश के अंदर मुसलमान भी मुसलमान जहाँ तक कौम का ताल्लुक है वो इसी देश में 600-700 साल हुक्मरानी कर चुके हैं मुल्क के अंदर हमारे। और 57 जिले वो मतलब ये देश और भी मौजूद है हमारे जहाँ हुक्मरानी करते हैं। तो ये मुसलमान ने तो हमेशा कोई इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या मुसलमान को कि वो जानता नहीं है। अरे सियासत का कीड़ा है मुसलमान। अब ये जो आंकड़े हैं इससे कैसे ही है, इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इन आंकड़ों की? ठीक है, तो क्या जरूरत थी? ये इंडिया के ही सांसद बोल रहे हैं। साधना जी क्या कहेंगे इस पर? वर्ष साहब कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी, ये तो स्टंट है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसका मतलब ये भी स्टंट है। नहीं, देखिए मैं उनके बयान से खुद को बिल्कुल अलग करती हूँ। और दूसरी चीज ये कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा है उस पर मुझे लगता है बहुत गौर करने की जरूरत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। मैं शत नमन करती हूँ। एक वो गांधी थे जिन्होंने देश को अराजकता और जो अंग्रेजों के आतंक से बचाने के लिए और एक निजात दिलाने के लिए एक लड़ाई की शुरुआत की थी। और एक और गांधी है राहुल गांधी जी आज, जिन्होंने की ओबीसी वर्ग को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए और संख्या बल के अनुपात में सर्व समाज को सब जगहों पे, चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, मीडिया में हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक लड़ाई शुरू की है। और उसमें सब सम्मिलित है, सब उनके साथ हैं। दूसरी बात, अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि भाई जातिवाद में बांटने की क्या आवश्यकता है। मैं थीम देख रही हूँ वही है। जब मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तब क्या जातिवाद बीच में नहीं आता? तब क्या ये बात लागू नहीं होती? और हम ये कह रहे हैं, जब आप ये देखिए ना, आप ये मत बांटिए कि अब आप कायस्थ, लोधी, यादव अलग, कुर्मी अलग कर रहे हैं। अब हमने तो पहले ही कहा था 1931 की जातिगत जनगणना से ये निकल कर आया था हम 50% से अधिक है। और आज ये प्रूफ हुआ, बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े साबित हुए कि भाई हम लगभग 85% है। तो जब 85% है तो समझ लीजिए 100 रोटियों में से 49.5 रोटी मिल रही है किनको? 85% लोगों को। और जो 15% लोग हैं वो 50.5 रोटियां खा रहे हैं, खा भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर भाजपा इतना ओबीसी बोलती है और मानती है। साधना जी रुक जाइए, मैं सबके लिए टाइमर लगा के रखा है, प्लीज समय का सम्मान कीजिए। लेकिन साधना जी आपको साधुवाद, गजब प्रखर प्रवक्ता हैं आप। एक गांधी जी महात्मा गांधी और एक गांधी राहुल गांधी। आज 2 अक्टूबर का दिन तो बिल्कुल सही साबित हो गया। नहीं तो बिल्कुल आप देखिए ना, उन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी, आज गॉडसेवादियों से आज भी लड़ाई है। पहले चलिए आगे बात करेंगे। मैंने सिर्फ लाइटर नोट पे बोला था, मजाक के लिए बोला था और किसी चीज के लिए नहीं। जी न्यूज़।